थे आपके साथ कि कहाँ पर देखने को मिलता है। 50 के नोट के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। मैं आपको 50 का नोट भी दिखाता हूँ। मेरे पॉकेट के अंदर है 50 का नोट अभी। तो यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो जिसकी वजह से हम इसको बना नहीं पाते। तो बिल्कुल यही चीज़ है ना, ये रहा हम्पी, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है हम्पी, और ये रहा 50 का वो नोट जिसके ऊपर हमें ये देखने को मिल जाता है। 50 के नोट वाली जगह के ऊपर हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये रहा वो रथ। और दुनिया के अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया, तो पत्थर का साइज़ देखो, वाह कितना बड़ा पत्थर है भाई। अब इस बड़े सारे पत्थर से नीचे से होकर मैं नहीं जाऊँगा। अगर ये पत्थर गिर गया तो मेरी जुबान काली नहीं हो सकती। चलो चलते हैं। चल भाई चल, गिर जाएगा। देख कितना बड़ा भाई। चलो भाई चलते हैं। पत्थर को काट कर दोनों साइड से एक रास्ता बना रखा है। कितना सुंदर रास्ता है यार, कितना बड़े फीलिंग अच्छी आ रही है। तो वाह, इन म्यूजिकल स्टोन्स की हम बात कर रहे थे, वो फाइनली इनकी पहचान है वो बिल्कुल आपके सामने ही है। ऊपर से चिट्टा, नीचे से काला। ये किन्होंने किया है? जो हमारी तरह ऐसे ऐसे करने आते हैं। यहाँ सब इनकी टोन है भी, किस टाइप का यहाँ पर इनसे म्यूज़िक निकलता है। जहाँ पर जगेट, अगर इसको सर्च करोगे तो इस टाइप से इनका म्यूज़िक निकलेगा। आगे चलते हैं, इस मतलब इस पिलर से आगे चलेंगे तो इस पिलर से डमरू की आवाज़ निकलेगी। यहाँ पर उन्होंने लिख भी रखा है। ऐसे जितने भी आपको दूर दूर तक पिलर देखने को मिल रहे हैं ना, सबके ऊपर स्कैनर लगे हैं और सबके ऊपर उन्होंने लिख रखा है कि इन पत्थरों से या फिर इन थंब वगैरह से कौन से म्यूज़िक की आवाज़ आती है। जैसे वहाँ पर अलग अलग है, इससे डमरू की आती है, उससे किसी अलग टोना की आवाज़। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपका एक नए व्लॉग में। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। आज हम पहुँच चुके हैं उस जगह के ऊपर जहाँ पर डेली इंसान एक ऐसी चीज़ को यूज़ करता है, ऐसी चीज़ को अपनी जेब के अंदर रखता है जो उसकी एक बेसिक नीड है। और वो जगह किस टाइप की बनी हुई है, कैसी बनी हुई है, आज हम उसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। थोड़ी जी मैं आपके मन में एक्सपेंस रखना चाहता हूँ कि आप थोड़ी जी एक्साइटमेंट रहे उस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हमने 400 किलोमीटर का सफ़र तय किया। सुबह 8 बजे से चले, रात को 8 बजे यहाँ पर पहुँचे। 12 घंटे का सफ़र लग गया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रोड्स हमने कन्वर्ट किए, कभी बड़े रोड के ऊपर, कभी छोटे रोड के ऊपर। उसके साथ काफ़ी नारियल के पेड़ देखे और ट्रकों के एक्सीडेंट होते हुए भी हमने खास करके देखे। पर बच बचा कर हम हम्पी के अंदर पहुँच चुके हैं। और हम्पी में हेरिटेज प्लेस बनी हुई है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। आज उसको एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंगडीज़। कभी आपने सोचा कि एक बड़ा सारा थंब है, थंब मीन्स कह सकते हो एक बड़ी सारी ऐसे करके एक बुर्ज बनी हुई है, अगर उसके ऊपर हाथ लगाएंगे ना तो वो 7 टाइप की ट्यून निकालती है। मतलब जैसा हम म्यूज़िक सुनते हैं ना उस टाइप का। तो वो ऐसा क्यों है? आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे वैज्ञानिक उस चीज़ से परेशान है कि ऐसा होता क्यों है। आज दूसरी जगह पर हम वहाँ पर जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्लॉग रहने वाला है। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जरूर लाइक करना। पंजाब से लेकर कन्याकुमारी हमारा सफ़र है जो कंप्लीट हो चुका है। पंजाब से हम कन्याकुमारी गए थे, अब हमारे घर को वापसी है। तो घर को वापसी आते आते हम अभी पहुँच चुके हैं हम्पी के अंदर। हम्पी के बाद आगे हम जाएंगे बिदर, बिदर से आगे जाएंगे नंदेड़, हजूर साहिब। वहाँ पर सिख गुरुद्वारा है, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड चीज़ है, फीलिंग है मेरे अंदर कि वहाँ पर मैं सेकंड टाइम 6 मंथ के अंदर सेकंड टाइम जा रहा हूँ। तो वो चलो आगे की आगे बातें हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पर आज का व्लॉग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हमारी आज की वीडियो। कल रात हम इन भाई साहब के पास रुके थे। इनका नाम है पवन। पवन है आपका नाम? तो ये इनका है होम स्टे। तो बहुत अच्छा होम स्टे है। भाई कुदरत से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। बहुत जगह के ऊपर हमें कुदरत, इन साइड भी आप रूम में देखोगे ना, सभी आपको इस टाइप के गमले वगैरह देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी ने रूम लेना है हम्पी में तो हमारी तरफ से रेकमेंड है, यहाँ पर आकर रह सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर बोल दो अपना। 7019251829। दोबारा फिर बोल दो। 7019251829। ये भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये हमारा मुँह प्यार है ना भाई। तो भाई ने काफ़ी रिस्पेक्ट दी, हर एक चीज़ हमें अवेलेबल करवा के दी जो भी हमने इनसे कही। सो थैंक यू सो मच भाई, अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम्पी आए तो अगली बार फिर आपके पास रुकेंगे। सर बाय। चलो जी चलते हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु। सब खुश रहें, सब तंदुरुस्त रहें, अपने परिवार में सब बढ़िया रहें भाई। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। करते हैं नए सफ़र की आज शुरुआत। नया दिन,
तो आज हमारा जो बेदर है वो कम से कम यहाँ से 400 कुछ किलोमीटर दूर है, वहाँ पर पहुँचना इम्पॉसिबल है। मतलब आज हम नहीं पहुँच सकते, कोशिश करेंगे कि उसकी आधे से भी कम रास्ते में पहुँच जाएं, क्योंकि अभी हम हम्पी में, और हम्पी में आज हम्पी को एक्सप्लोर करना है। और जब हम्पी अपना एक्सप्लोर हो जाएगा उसके बाद चलेंगे गुरु तेग बहादुर जी फोर्ट के अंदर। मतलब यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का सिखों का फोर्ट बना हुआ है, वहाँ पर चलेंगे, जो बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा पवित्र है। क्या उसकी हिस्ट्री है सिख कल्चर के साथ, उसको डिफाइन करेंगे आज की वीडियो में। और देन हमारे पास जितना भी टाइम बचेगा 3-4 बजे, और उसके बाद निकल जाएंगे बेदर को। और बेदर एक पवित्र धरती है गुरु नानक देव जी की। एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनोखी लगेगी, जहाँ पर आपको बड़े बड़े ये स्टोन्स दिख रहे हैं ना, जैसे वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना के रखा हुआ है, वहाँ पर एक मंदिर बना के रखा हुआ है, इस साइड देखोगे तो इस साइड भी बना हुआ है। ये जगह जगह के ऊपर आपको नियर अबाउट जो इनकी लोकेशन है वो 25 के नियर अबाउट है, जो स्टोन्स के ऊपर ये मंदिर वगैरह जहाँ पर एक स्ट्रक्चर वगैरह बनाया हुआ है। तो यही एक सबसे अट्रैक्ट करता है सभी लोगों को, और इसी मंदिर के अंदर ही हमें वो चीज़ देखने को मिलती है। ज़्यादातर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ओल्ड कह सकते हो, वो थोड़ा थोड़ा नष्ट हो रखा है, ख़त्म हो रखा है, बट यहीं पर ही गणेश जी की मूर्ति है वो सामने, जो कहा जाता है कि 15वीं सदी के अंदर इनकी पूजा की जाती थी। तो चलो यहाँ पर बाइक लगाते हैं, बाइक लगाकर यहाँ पर फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप गाइड वगैरह भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहा जाता है कि यहाँ पर 300-400 में गाइड मिल जाता है, बट गाइडलाइन से मच बेटर आप खुद इस चीज़ को एक्सप्लोर करना, क्योंकि ज़्यादा अगर आपने हिस्ट्री लिखनी है तो आप गाइड ले लो। अगर आप जस्ट यहाँ पर घूमने आ रहे हो, ये कुदरत का नज़ारा देखने के लिए आ रहे हो, स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आप ईज़िली खुद भी घूम सकते हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 2 आवर्स स्पेंड करेंगे, इस चीज़ों को देखेंगे, अनोखी सब चीज़ों को, और दिन यहाँ से चले जाएंगे। फाइनली हम्पी की उस लोकेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पर फेमस मंदिर बना हुआ है। तो अगर आप आगे देखोगे तो आगे आपको मंदिर देखने को मिलेगा, और उससे यहाँ पर आपको पार्किंग वगैरह लगा कर जाना पड़ेगा। अगर दूर दूर तक देखोगे ना, वहाँ पर भी, उस साइड भी जहाँ पर मेरी ये फिंगर है, और इस साइड भी दूर तक हमें ये स्टोन्स के घर कह सकते हो, जहाँ पर ये इस चीज़ को पता नहीं क्या बोलते हैं बना कर रखे हुए हैं। एक थंब, नीचे से एक पत्थर है, ऊपर एक थंब बना रखा है, मतलब जिसे हम बुर्ज वगैरह कह देते हैं, और उसके ऊपर फिर पत्थर की लेयर बना रखी है, छत बना रखी है, फिर ऊपर पत्थर, फिर ऊपर पत्थर, मतलब पत्थर ही पत्थर देखने को मिलता है। पत्थरों से ही ये घर वगैरह लोगों ने बना रखे हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं, इसका नाम वगैरह कहीं पर भी नहीं लिखा, बट इसके बिल्कुल फ्रंट अगर ऑपोजिट साइड देखते हैं, आगे भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो घर वगैरह हैं ये पत्थर के टूटे हुए नज़र आते हैं, पर वहाँ पर लिखा हुआ है गोकुल कृष्णा गॉड। सामने बिल्कुल आप देखोगे ना इस स्टोन के अंदर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, शायद कैमरे में गोप्रो में दूर होगा, तो ये जो प्लेस है ना, ये शिवा को, मतलब कृष्णा जी को और शिवा, हर हर महादेव को डेडिकेट की गई है। और जहाँ पर भी आप देखोगे दूर दूर तक 360 व्यू के साथ अगर हम लोग देखते हैं, तो चारों तरफ आपको बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ ही देखने को मिलेंगे। और इन पहाड़ों को, या इन पत्थरों को काट काट कर ही इन लोगों ने ऐसे मंदिर, ऐसे घरबारे इनके ऊपर बना रखे हैं। और बिल्कुल सामने हमारे एक मंदिर बना हुआ है, और मंदिर के फ्रंट पे अगर आप देखोगे ना, तो आपको छोटी छोटी तख्तियाँ नज़र दिखाई देती होंगी। छोटी छोटी तख्तियाँ हैं जो बिल्कुल ऊपर तक बनी हुई है। कहा जाता है कि इसका एक बैक साइड है, वे भी बैक साइड है कि इसकी फ्रंट साइड है। वहाँ से जब सूरज उगता है, जस्ट लाइक बिल्कुल आप मेरे सामने देखियो, यहाँ से सूरज उग रहा है, इसकी जो पहली किरण है ना, सबसे पहले उस मंदिर में देखने को मिलती है। और वहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा है, अगर उस दरवाजे से देखोगे तो मंदिर बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल सीधा हमें दिखाई देता है। बट जब उस दरवाजे से देखोगे तो जो मंदिर का परछावां है आपको उल्टा दिखाई देगा, इस टाइप से, मतलब टेढ़ा दिखाई देगा। ये भी एक परंपरा मानी जाती है कि ये नहीं पता क्यों, बट मंदिर बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है, बट जब उस दरवाजे से देखोगे तो मंदिर का परछावां आपको उल्टा दिखाई देगा, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। तो अभी मंदिर में हम जा नहीं रहे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। आप जब भी आओ इस मंदिर में ज़रूर एक बार आना। तो यहाँ पर शिवाजी का, कहा जाता है दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शिवलिंग इसी मंदिर के अंदर रखा हुआ है, पर वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती, जिसकी वजह से हम वहाँ पर जा नहीं पाते। इसलिए हम जा रहे हैं उस साइड गणेश जी की मूर्ति, जो 15वीं सदी के अंदर गणेश जी की मूर्ति को पूजा जाता था। वहाँ पर 2 मूर्ति बनी है, और कहा जाता है ये भी है कि वो उस स्टोन के ऊपर बनी थी। जैसे ये बड़ा सारा स्टोन पड़ा है, उस स्टोन के जरिए उसकी कलाकारी कर दी गई है, मतलब उसको स्ट्रक्चर इस टाइप से दे दिया गया है। वैसे सभी जगह को स्ट्रक्चर इसी टाइप से ही दिया गया है। 20 रुपीज हम कमीशन सर, 200 क्या है इसमें? वर्ल्ड हेरिटेज सभी इंफॉर्मेशन, साउथ एंड नॉर्थ के और हम्पी के सभी इन्फॉर्मेशन है इसमें। सभी इंफॉर्मेशन, पहले कर्नाटक मैप, लास्ट को हम्पी मैप सर। हम्पी जो मेन ये सभी यहीं पर देखने को मिल रहा है। हाँ, हम्पी के अंदर ही है। हाँ, देखो सर। अच्छा, ये टूरिस्ट प्लेसेस आ गई हम्पी की। हाँ। अभी हमें वो लोग कहाँ पर खड़े हैं, मंदिर कहाँ पर है? फर्स्ट ये वाला ना, यहाँ पर है अभी। ये 18-15 सेंचुरी, 1856 में कुछ इस टाइप से बना था ये। हाँ सर।
और ये रथ वगैरह वही है ना जो ऊपर की साइड है। ये रथ का मंदिर का अप्रैल महीने में आता है हर साल। अभी अप्रैल में, अभी नेक्स्ट मंथ आएगा फिर तो। हाँ, टल्लू। ये जितना भी आप आगे देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर बना है A to Z वो दूर तक, और वो पहले किस टाइप का दिखता था, कुछ इस टाइप से। इसे बोला जाता है हम्पी मेन बाजार, हीरा बाजार, चांदी बाजार, गोल्ड बाजार। शायद आपको दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप से ये देखने को मिलता था पहले। जो ये पीछे बने हुए ना ये दरवाजे, अब पहले ऐसे थे और अब ऐसे हैं। जब हम इंटरनेट के ऊपर हम्पी के बारे में सर्च करते हैं तो आपको बड़े बड़े ये स्टोन, बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, और इन बड़े बड़े पत्थरों के अंदर आपको ये छोटी सी लेक दिखाई देती है। तो यहाँ इस लेक के अंदर वो भाई सामने एक बांस के टुकड़े से बनी हुई एक छोटी सी किश्ती वगैरह कह सकते हो। वैसे तो हम किश्तियाँ वगैरह देखते हैं तो उनकी शेप डिफरेंट होती है, बट यहाँ पर एक गोल गोल है। शायद ऐसी वाली किश्तियाँ कश्मीर के अंदर चलाई जाती हैं। तो पहले पूछते हैं, जो भी आप यहाँ पर व्लॉग वगैरह देखोगे ना, सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से ही होती है। अब पूछते हैं भाई से वहाँ पर जाकर रेट वगैरह क्या है। और ये ऊपर से राउंड अप लगाते हैं, बड़ा सारा पहाड़ है, इसके ऊपर से ऐसे ये फुल राउंड अप लगाते हैं। अभी ये नहीं पता भी कितने पैसे लेते हैं इस राउंड अप के। अगर आप इसका एंजॉय करना चाहते हो तो आप इसका भी एंजॉय करते हो। बड़े बड़े पत्थरों से चलकर ही हमें उस हेरिटेज प्लेस के ऊपर पहुंचना पड़ता है। मेनली चीज़ है यहाँ पर है विथला टेम्पल, जो हेरिटेज प्लेस के नाम से जाना जाता है। जो मैंने मॉर्निंग में स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि म्यूजिक बजता है उन पिलरों में से, और एक रथ है यहाँ पर, और यहाँ पर है 1.75। आप यहाँ पर किसी से भी पूछोगे वो सब आपको कोई 3 किलोमीटर बोलेगा, कोई 4 किलोमीटर बोलेगा, कोई 12 किलोमीटर बोलेगा, बट यहाँ से सिर्फ 1.75 आपने लिखा हुआ पढ़ ही लिया है। मोस्टली होता ही है जहाँ पर लोगों ने पैसे कमाने हैं, वहाँ पर झूठ का सहारा सभी लोग लेते ही हैं। अगर यहाँ पर ऑटो वगैरह आप लेते हो तो वैसे तो 750 बोल रहा था हमें एक बंदे का। जब हमने 2 लोगों का नाम लिया तो उन्होंने बोला 900। अगर आप नेगोशिएबल करोगे तो मतलब प्राइस ऊपर नीचे करोगे तो 500-600 रुपये में हो जाएगा आराम से। तो आप पहले ही तोड़कर बात कर लेना, भाई सारा दिन लगाएंगे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। फिर तो चाहे आप 1000 रुपये भी दे दो उस बंदे को, कोई दिक्कत नहीं है। बट टाइम और उसका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑटो का एड्रेस, ऑटो का नंबर सब अपने पास रख लेना, तभी आप यहाँ पर अपनी बुकिंग वगैरह करवाना। बड़े बड़े पत्थर हैं भाई, देखो पत्थरों का साइज देखो कितना बड़ा है। अब वहाँ से चलकर आ रहे थे, मुझे लगा था कि रास्ता इस साइड को है, बट यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर पहने हैं। अब यहाँ पर जो है इस बड़े सारे पत्थर के नीचे से होकर आगे जाना पड़ेगा उस मंदिर के पास अगर हमने जाना है। तो पत्थर का साइज देखो, वाह कितना बड़ा पत्थर है भाई। अब इस बड़े सारे पत्थर से नीचे से होकर मैं नहीं जाऊंगा। अगर ये पत्थर गिर गया तो मेरी जुबान काली नहीं हो सकती। चलो चलते हैं, चल भाई चल, गिर जाएगा। देख कितना बड़ा भाई, चलो भाई चलते हैं। पत्थर को काट कर दोनों साइड से एक रास्ता बना रखा है, कितना सुंदर रास्ता है यार, कितना बड़े फीलिंग अच्छी आ रही है। तो वाह, कितनी ज़्यादा सुंदर है भाई, किस टाइप से पत्थरों से बड़े बड़े होकर निकल रही है। चलो अभी यहाँ पर से रेट वगैरह पूछते हैं इनसे कि इसका रेट वगैरह क्या है, कौन है इसका मालिक। ये लग रहे हैं, ये क्या चीज़ बनी है, स्टोन के शिवलिंग बने हुए हैं ना स्टोन के ऊपर ही, और डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी बने हैं दूर दूर। नहीं यार, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये बांस की बनी हुई है, तो यहाँ पर टोटली यहाँ पर बांस वगैरह लगा हुआ है। इसको बांधा गया है एक रस्सी के साथ, जो हम घरों के अंदर ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं। और इसके नीचे लगा रखी है बोरी, जो हमने खेतों में लेकर आता है, जिसमें स्प्रे वगैरह आती है, यूरिया वगैरह आती है, वो नीचे लगा रखी है कि इसके अंदर पानी ना जाए। तो इतना का स्ट्रक्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 या 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। फिर ये धीरे धीरे घूम घूम कर उप साइड ले जाती है। अब पूछते हैं भाई से, सुखप्रीत पहले चला गया, कि क्या रेट वगैरह है इसका, तो कहाँ तक लेके जाएगी। सुबह क्या रेट है भाई? 500 रुपये एक बंदे का। कितनी दूर गया है भाई, मतलब राउंड अप लगाते हो ऐसे ऊपर से जाकर के वहीं से वापस आ जाते हो? स्ट्रेट जाके वापस, सीधा जाकर सीधा वापस। 2 मंदिर रहते हैं, एक लक्ष्मी टेम्पल, एक सूर्यनारायण टेम्पल। नहीं उतर सकते, बोट से बताएगा, बाहर नहीं उतर सकते। नहीं। अच्छा, 1 और बोले तो उतर सकते हैं। हाँ। शिवलिंग, बाद में विष्णु कार्विंग, अच्छा, बाद में पत्थर नीचे बोट जाएगा क्यों में,
अच्छा केव में भी जाता है वो? चौक में जाता है। ठीक है। ठीक है, मतलब आप उतरना नहीं है, वापस सीधे आ जाना है और दूर से दर्शन कर सकते हैं मंदिर के और केव के। 500 रुपये एक बंदे का। 500 रुपये का बंदे का लगेगा। बहुत सारी मच्छी हमने देखी। ये आपने पकड़ी है अभी? नहीं। अच्छा, तो ये किस टाइप की मच्छी है भाई? ये इसका क्या नाम नूम है, किस टाइप की है? गुगरू बोलते हैं उसको। आस्कर गुरुब्रू? अरे भाई बोला आस्कर गुरुब्रू, मुझे तो नाम ही नहीं लेना आ रहा। स्टार्टिंग में यहाँ पर एक मंदिर देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी खासियत है इस मंदिर के ऊपर जितने भी आपको बाहर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आपको घोड़े और ज़्यादातर आपको हाथी वगैरह का स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। ओए बड़े बड़े पत्थरों के बीच में चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। काफ़ी बड़े बड़े, बारिश में तो यहाँ से पानी छोड़ने लग जाता होगा यार। आगे क्या बना हुआ है? आगे एक मंदिर है, शिवलिंग है। उस रास्ते से निकल कर हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर जितनी साइड भी आप देखोगे ना तो आपको भी ऐसा देख रहा होगा यार आज दिखा क्या रहे हैं, सभी साइड पत्थर ही पत्थर दिखा रहे हैं। ये पत्थर नहीं है, ये पत्थरों का स्ट्रक्चर है जो यहाँ के लिए मशहूर है। हम्पी इसी वजह से ज़्यादा फेमस है क्योंकि जितना भी कुछ आपको साइड में या लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे देखने को मिलेगा ना वो सभी का सभी स्टोन देखने को मिलेगा। बट फ़र्क ये है कि ये ओल्ड स्ट्रक्चर का है। कोई कह रहा है कि ये 7वीं सदी के अंदर शुरू हुआ था बनना और 13वीं सदी के अंदर अगर कंप्लीट हुआ, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि 13वीं सदी के अंदर शुरू हुआ था बनना और 15वीं सदी में अगर कंप्लीट हुआ। अभी तो चलो हमारी कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, घर बन चुके हैं, तब उनके यही घर थे सेम जो आप देख रहे हो, तब उनके यही मंदिर थे जिनको वो पूजा करते थे। बिल्कुल सामने लेफ़्ट राइट है, ऊपर है और आगे जो हेरिटेज प्लेस है यहाँ से काफ़ी चलकर जाना पड़ता है। नियर अबाउट 2 किलोमीटर बोला था, भाई से पूछा, भाई बोला 3 किलोमीटर है, बट पीछे लिखा था 2 किलोमीटर। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े स्टोन से होकर चलते जा ही रहे हैं हम तो। बट कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑलमोस्ट नष्ट हो चुके हैं, जैसे ये देख लो यहाँ पर काफ़ी बड़ा मंदिर होगा जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। चलने के बाद हम लोग 2 ही थे, बट 2 हमें अंग्रेज़ देखने को मिले। एक यही भाई है जो हमारे पीछे पीछे आ रहा है और कुछ इस टाइप से यहाँ पर पत्थर ही पत्थर, जैसे मैं पहले बार बार ये बोल रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि ये पत्थर है जो ऐसे क्यों रखे हुए हैं। अगर बुद्ध धर्म की बात माने तो बुद्ध धर्म में ये माना जाता है जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा का रहन बसेरा या फिर रहने का ये घर बन जाता है। अगर आप बुद्ध धर्म के बारे में जानोगे ना, अगर सिक्किम साइड जाओगे या फिर आप लेह लद्दाख वाली साइड जाओगे, स्पीति वैली साइड जाओगे तो आपको ये चीज़ वहाँ से जानने को मिलेगी। क्योंकि हम वहाँ पर स्पीति वैली जाकर आए थे, तब वहाँ से हमें ये चीज़ जानने को मिली है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा उसके अंदर आ जाती है। अब ये तो ये नहीं पता भाई कितनी बात ये सच है कितनी झूठ है, बट यहाँ पर जितने भी घर हैं या जितने भी मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो सब शिव जी के, कृष्ण जी के और विष्णु भगवान के ही हमें देखने को मिलते हैं। और आगे भी जाते हैं ना, जब भी निकलते हैं किसी घर से तो दूर दराडे हमें ये स्टोन्स, लाइट्स और पत्थरों से बनाए हुए घर ही देखने को मिलते हैं। हम्पी बस इसी चीज़ के लिए मशहूर है। बट ये कि रील्स में 15-20 सेकंड की बना देते हैं, वो उसमें ज़्यादा फेमस कर रखा है। बट यहाँ पर चल कर आओगे ना तब पता चलता है कि हम्पी में कितनी दूर दराडे जाना पड़ता है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर वो पत्थर वाला रथ देखने को मिल रहा है जिसको इंग्लिश में शायद चैरिटर समथिंग कह देते हैं। और यहाँ पर एक मंदिर है, कहा जाता है कि इसी में एक वो मंदिर है जहाँ पर शादी वगैरह मंडप बना हुआ है। वहाँ पर तब के टाइम में राजा रानी जितने भी लोग थे तब इसी जगह के ऊपर शादी वगैरह किया करते थे। और यहाँ पर एक विष्णु जी का मंदिर भी बना हुआ है। पर सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी आपको म्यूज़िक वाले स्टोन्स लेकर या फिर म्यूज़िक वाले ये बड़े बड़े थंब लेकर, तो ये वही चीज़ देखने को मिलती है। टोटल यहाँ पर कहा जाता है कि 56 वो थंब है। अब मुझे वो नहीं देखने को मिल रहे, वो कहाँ पर हैं, शायद वो हो सकते हैं। बिल्कुल फ्रंट के ऊपर भी देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल आगे, और यहाँ पर भी बने हुए हैं। अब मैं ऊपर चढ़कर इनको बजाकर देखूँगा कि रियलिटी में इनसे वो म्यूज़िक की आवाज़ आती है या नहीं आती। और ये रहा वो रथ भाई जिसको मैं देख रहा था। चलो ये मैं आपको आके दिखाता हूँ कि दुनिया के अंदर सिर्फ ये पत्थर के जो स्टोन है, जो ऐसे वाले रथ है जो दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही है। तो एक हम्पी के अंदर जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, एक चेन्नई के अंदर है, एक जगह पर और है, वो नहीं मुझे यार मैं भूल गया कहाँ पर है, बड़ी दुनिया के अंदर 3 ही है। म्यूजिकल स्टोन्स की हम बात कर रहे थे, तो फाइनली इनकी पहचान है वो बिल्कुल आपके सामने ही है। ऊपर से चिट्टा, नीचे से काला। ये किन्होंने किया है? जो हमारी तरह ऐसे ऐसे करने आते हैं यहाँ। ठक टिकी ठक 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 टिकी टक टक। मैनू बजाना नहीं आता कि चक्कर आ ना ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਲ ਹੈਗਾ ਚਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਲਓ। बन गई।
ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ देखी कितनी। यहाँ पर जितनी भी आप स्टैचू देखो ना, सभी के सभी स्टोन्स के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर जैसे कि ये घोड़ा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अलग अलग लोकेशंस के ऊपर चलेंगे ना, वहाँ पर हमें हाथी देखने को मिलते हैं, बट जहाँ पर ज़्यादातर हमें घोड़े के देखने को मिलते हैं। अब मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देवी देवताओं के बारे में मुझे इतने नाम नहीं पता भाई, किन किन की ये फोटो या स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा हुआ है। और जितने भी स्टोन्स बने हैं सबके ऊपर किसी न किसी देवी की, देवते की यहाँ पर हमें तस्वीर देखने को मिलती है। चाहे वो बांदर है, यहाँ पर बांदर बैठा हुआ है, और आगे ऊपर एक देवी बैठी हुई है। फिर इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना रखा है। नीचे चलते हैं, मैं यहीं से छलांग लगा देता हूँ। चलो जी। ये शंख बजा रहे हैं, यहाँ पर शंख है इनके हाथ में। ये कुछ सोच रहे हैं, आई डोंट नो कि क्या सोच रहे हैं। और वहाँ पर बैठा है एक इंसान, उसके हाथ में कुछ है कि जैसे कुछ पी रहा हो। अलग अलग चीज़ें अलग अलग अट्रैक्टिव करती हैं लोगों को, मतलब काफ़ी सुंदर बना रखी है यार। हर एक चीज़ बड़े अनोखे तरीके से बना रखी है। यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर अगर बारिश का पानी ऊपर आता है तो पहले यहाँ पर, उसके बाद बारिश का पानी यहाँ पर, और यहाँ पर शेड है। शेड आपको वो मेरा मास की फिंगर यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखो ऐसे छोटे छोटे शेड बने हुए, यहाँ से पानी होकर बिल्कुल नीचे बजकर इस टाइप से नीचे धरती के ऊपर निकल जाता था। और कितनी ज़्यादा सुंदर तस्वीरें वगैरह बना रखी हैं। ये टेढ़ी हो रखी है, ये पता नहीं किस टाइप की है। अलग अलग हर चीज़ दोहराती है। आपको म्यूज़िकल साउंड वाले जो ये पत्थर है ना, आपको हर जगह पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने स्कैनर वगैरह लगा रखे हैं। अब चलते हैं इनके ऊपर और जहाँ पर जाकर देखते हैं। ये टोटल कहा जाता है 56 नियर अबाउट है। अब यार इंटरनेट के ऊपर तो मैंने 56 पढ़ा था इनके बारे में, बट यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हैं यार। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है वैसा। और ये एक मंडप है, शायद यहाँ पर शादी वगैरह की जाती थी, शायद वही मंडप है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं। 1 2 3 4 5, जहाँ जहाँ देखोगे। अब इनके नाम वगैरह तो यहाँ पर लिखे नहीं है। अगर नाम वगैरह लिखे होंगे तो ईजी हो जाता है इनको रीड करना। जितने भी ये अलग अलग स्कैनर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर दूर दूर तक, तो ये सब इनकी टोन है भी, किस टाइप का यहाँ पर इनसे म्यूज़िक निकलता है। जहाँ पर जो गेट, अगर इसको सर्च करोगे तो इस टाइप से इनका म्यूज़िक निकलेगा। आगे चलते हैं, इस मतलब इस पिलर से आगे चलेंगे तो इस पिलर से डमरू की आवाज़ निकलेगी। यहाँ पर उन्होंने लिख भी रखा है। ऐसे जितने भी आपको दूर दूर तक पिलर देखने को मिल रहे हैं ना, सबके ऊपर स्कैनर लगे हैं, और सबके ऊपर उन्होंने लिख रखा कि इन पत्थरों से या फिर इन थंब वगैरह से कौन से म्यूज़िक की आवाज़ आती है। जैसे वहाँ पर अलग अलग है, इससे डमरू की आती है, उससे किसी अलग टोना की आवाज़ आती है, वहाँ से अलग। कितना सुंदर है यार। ये हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज के अंदर ये रथ है जो हमें देखने को मिलता है। अगर अंदर से इसका व्यू देखोगे ना, अंदर एक स्टैचू बना हुआ है, अंदर एक छोटा सा स्टोन के अंदर स्टैचू बना हुआ है भगवान का, और कुछ इस टाइप से हमें ये देखने को मिलता है फ्रंट गेट। और सबसे बड़ी बात है, इसको यूज़ किया जाता है टाइम देखने के लिए। जैसे जैसे पहर डलता है, जैसे जैसे समय बीतता है, उसी टाइप से ये रथ वगैरह हमें देखने को मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में बात भी करी थी आपके साथ कि कहाँ पर देखने को मिलता है। 50 के नोट के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। मैं आपको 50 का नोट भी दिखाता हूँ, मेरे पॉकेट के अंदर है 50 का नोट अभी। तो यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो जिसकी वजह से हम इसको बना नहीं पाते। तो बिल्कुल यही चीज़ है ना, ये रहा हम्पी, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है हम्पी, और ये रहा 50 का वो नोट जिसके ऊपर हमें ये देखने को मिल जाता है। 50 के नोट वाली जगह के ऊपर हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ये रहा वो रथ। और दुनिया के अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया 3 है, तो इसी परछावें के अकॉर्डिंग देखा करते थे वो लोग कि मतलब समय कितना हो चुका है। जैसे अभी 11:30 हो चुके हैं, इसका परछावां डलता है, और कितना ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत बना रखा है यार। मतलब ऐसा लगता है जैसे समुद्र के पास खड़े होकर समुद्र को देखते रहो, इस रथ को ऐसे ही देखते रहो। कैसे इसकी शेप दी होगी, कौन सी तब टेक्नोलॉजी यूज़ करी होगी। 7वीं सदी के अंदर कह रहा है कोई, 13वीं सदी के अंदर कह रहा है। वाह, कितना ज़्यादा खूबसूरत है यार। चलो मैंने सोचा इसका 360 व्यू भी ले लेता हूँ अपने कैमरे के साथ, बट यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मैं फटाफट से बनाने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं अगर यहाँ पर वीडियोग्राफी आप बनाते हो, पकड़े जाते हो, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन लेती है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। तो मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट मेरे ऊपर कोई भी एक्शन ले, क्योंकि मुझे पंजाब भी वापस पहुँचना है। बट आप लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ है, पर मैं रिस्क लेने को फुल रेडी हूँ। यहाँ पर बाई दे रहा है फ्रिज वाले स्टिकर, तो हम यहाँ से चूज़ करते हैं, हम्पी का ही चूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस तो यही है जो आप देख रहे हो रथ। 50 के नोट के ऊपर आपको ये वाली फ़ोटो जैसे मैंने आपको दिखाई है, और ये 50 रुपये का है, ये 100 रुपये का, ये 100 रुपये का है, और ये 120 का। ये लकड़ी का है ना, ये लकड़ी का है सारा। अत्यन ये क्या होता है? अत्यन, और उन्होंने कहता मैं रिपीट करता हूँ। अत्यन खा सकते हैं इसको? हाँ, ठीक तो है, पता कैसे चलता है कि पक्का या कच्चा है? तोड़ दे भाई, तोड़ दे सुखप्रीत, तोड़ दे, जंप कर। आंटी कह रही है जंप, सुखप्रीत जंप। खा लेने खाने के लिए?
ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਐਂ ਗਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ 108 ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਚੱਲ ਤੋੜ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਉਹ ਜਵਾ ਕੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਹ ਖਾ ਗਏ ਉਹ ਆਂਟੀ ਖਾ ਗਈ ਲੈ ਖਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮਿੰਟੀ ਮਾਰਿਆ ਸਵਾਦ टेस्टी 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 ठीक है भाई ठीक भाई भाषा तो समझ नहीं आई बट टेस्टी टेस्टी जरूर समझ आया चलो जी पूरी नहीं लाल बकरी रेड बकरी भाई कौन सी नस्ल है ये लाल बकरी बोलते हैं तो काली बकरी भी थी यहाँ आपके पास काली ये वाला नहीं, वो अलग हो, छेली बोलते हैं। ये वाली है या वो काली बंकी होती है क्या फर्क है इसमें इसमें इसे बहुत चॉइस करते हैं इधर कर्नाटक में इसे, कैसे ठीक है। अच्छा क्या करते हैं इसको इसको वैल्यू अच्छा है, वैल्यू अच्छा है पैसा अच्छा महंगी अच्छा है। क्या नस्ल कौन सी है ये कौन सी नस्ल है ये मालूम नहीं, लाल बकरी कहते हैं चलो रेड बकरी बोल देते हैं है क्या है ठीक है भाई वाइट ब्लैक सही है मुंह के ऊपर व्हाइट ये ऐसा रहे तो पसंद बहुत करते हैं इधर खास। इधर इसे डिमांड रहता होता, काली बकरी की डिमांड नहीं, अच्छा इसकी डिमांड ज्यादा है ज्यादा इसका है डिमांड ज्यादा। और काली बकरी उसकी जो साथ में उसकी डिमांड नहीं है तो छेली वाला है, ऐसा बकरी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है तो दूध ये याद देती है या वो याद देती है ब्लैक दोनों भी देते, बराबर देती है हाँ दोनों। यहाँ पे मतलब बकरी का दूध क्या प्राइस है हमें बकरी का दूध नहीं, बच्ची को पिला देते, अच्छा बच्ची की पिलाते तो फिर आप बकरी को बेचते ही हो पाल कर पाल कर बच्चे दूध पिला के बच्चे बेचते हैं। बेच देते हैं हाँ। ठीक है दूध घर को चाय घी को थोड़ा नीचे लेते हैं। ठीक है ठीक हाँ। नहीं मैंने तो ऐसे भाई यार के पतीला धरनगे अब फेमस रथ वगैरह देखने के बाद फिर गर्मों गर्मी हो रहे हैं अपने बॉडी के साथ। अभी फिर आगे चलते चलते जा रहे हैं। यहाँ पर निम लगी है, कहते हैं जब भी कोई साथ नहीं देता तो कुदरत ज़रूर साथ देती है। तो कुदरत ने यहाँ पर बहुत सारे सांस लेने के लिए या फिर दम लेने के लिए यहाँ पर बहुत सारे दरख्त बने हुए हैं, पीपल है, बोहड़ है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर निम लगी हुई है, मतलब पत्थरों के ऊपर निम लगी है। पर सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ तो हम जा आए हैं, रथ भी देखा है, वो फेमस मंदिर भी देखा है और म्यूज़िक टोन वाले स्टोन भी देखा है जो सबसे ज़्यादा फेमस है और बहुत मज़ा आया। जाने का मन नहीं कर रहा बट जाना पड़ेगा। सुखप्रीत जी आगे फुल खतरनाक चीज़ के पास फिर रहे हैं। अब ये आपको 2 थंबे देखने को मिल रहे होंगे, इसके साथ क्या करते हैं, राजे का वेट तोलते हैं। सुखप्रीत तकड़ी कहाँ पर है, तकड़ी आप घर ले जाओ उठाकर यहाँ से, वो दिखती नहीं है। तो वो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, दोनों साइड कुंडे। अब तकड़ी तो यहाँ पर है नहीं है, कहा जाता है कि यहाँ पर राजे का वेट किया जाता था। एक साइड तकड़ी पे जाब कोई ले गया, हाँ एक साइड काफ़ी ज़्यादा रखते थे, हीरे जवाहरात सेवना वगैरह, और एक साइड राजा बैठ जाता था। तो इसी टाइप से उसका वेट किया जाता था। क्या किया यार, इनविजिबल वाला चादर पाई हुई है, मेरा वजन हो गया, इधरले पासे सोना पे, इधरले पासे हीरे पे यार सुनो इस वक्त आंखें बंद करके देखा मैंने, हाँ इस साइड सेवना पड़ा है, इस साइड ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਟ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਤੋਂ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੋਲ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੈਲਟ ਸੀਗੀ ਆਖਰੀ ਦੰਦੇ ਚ ਆ ਗਈ, नहीं मेरी तीसरे में आ गई पहले से। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹ ਚ ਤੇ ਘਸ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਜਮਾ। लो भाई ये हाल हो रखा है हमारा। ठीक है जी, तकड़ी नहीं है, नहीं तो वेट हम यहाँ पर तोल लेते, बट फ़र्क ये है कि ना तो हमारे पास गोल्ड है, ना ही डायमंड्स हैं, ना ही कुछ और है, हमारे पास मड है और ये बड़े बड़े पत्थर है, इन्हीं के साथ हम काम चला लेते हैं अपना। चलो जी दर्शन मेले कर लिए, जिसके ऊपर 50 रुपए की नोट की वजह बनी थी और 50 रुपए का हम खड़ कर यहाँ पर पानी पी गए। हमने सोचा चलो 50 रुपए वाली जगह पे आए हैं जहाँ पर उसकी फ़ोटो लगी है और इसी जगह के ऊपर ये 50 रुपए दान कर जाते हैं। दान तो वैसे हमने करे ही नहीं है, उसकी 2 बोतलें पानी की ले ली और 10 रुपए की चिंगम वगैरह होती है वो ले ली, क्योंकि माइंड से थोड़ा चलता रहता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा गर्मी है। अगर आप हम्पी आ रहे हो तो यहाँ पर देखने के लिए और भी बहुत सारी जगह हैं, मतलब टोटल जो मंदिर वगैरह हम देख कर आए थे ना पीछे जो बने हुए हैं स्टोन के साथ, वो 80+ है, मतलब 80 से ज़्यादा है। आप वहाँ पर तो इतने तो क्या करोगे जाकर, आप जा सकते हो नियर अबाउट 12 लोकेशन के ऊपर, 12 लोकेशंस के ऊपर है जो आपको ऑटो वगैरह लेके जाएगा। बस ये है कि ठगी से बच कर रहें, स्कैम आपको पता है भी हर जगह पे चलता ही रहता है, यहाँ से ज़रूर बचें। तो हम तो चलो ऑटो वगैरह कुछ नहीं कराया, मंदिर है, मंदिर से बिल्कुल सामने आए, पैदल चले गए, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रास्ता था, फटाफट से गए, फटाफट से आ गए। और मेनली हमारी वही लोकेशन थी देखने के लिए। और ये जो पीछे साइड आगे साइड आपको ये वाला सिस्टम है ना, ये हद से जगह आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको
पहले ही बता कर हटा हूँ। ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर है, जहाँ पर हीरा बाज़ार, चांदी का बाज़ार, गोल्ड का बाज़ार यहाँ पर लगता था। अगर आप यहाँ से जो उस साइड जाता ना, जहाँ पर रथ वगैरह रखा हुआ है, जो 50 रुपये वाली फ़ोटो वाला है, उस साइड तो पूरा गाँव ही बसा हुआ है स्टोन्स के साथ, मतलब इन बड़े बड़े पत्थरों के साथ हर जगह के ऊपर। वहाँ पर आपको ईजिली समझ आ जाएगा भी यहाँ पर इस टाइप के लोग रहते थे, इस टाइप का यहाँ पर राज मंडल लगता था। अगर संगीत के नाम पे तब पता नहीं संगीत होता ही नहीं होता था, तब स्टोन्स के जरिए, जो पत्थर है उनके स्टोन्स के जरिए आवाज़ कर उनसे म्यूज़िक की आवाज़ आया करती थी, तो उसके ज़रिए लोग अपना एन्जॉयमेंट वगैरह किया करते थे, चाहे वो राजा है चाहे नॉर्मल पब्लिक है। तो ये लोगों का बसाया हुआ शहर है भाई। 7वीं सदी में, 13वीं सदी में या फिर 15वीं सदी में इंटरनेट का हवाला अलग अलग इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम टिप्पणी तो करते नहीं है, बट यहाँ पर गाइड वगैरह आपको ईजिली मिल ही जाते हैं, तो गाइड से आप हेल्प ले सकते हो। 500 रुपये वो लेते हैं, नेक्स्ट शो करोगे तो 400 रुपये पर आ ही जाएंगे। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।